तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जनरली हैव हायर स्पीड्स ऑफ साउंड देन द गैसेस। ये क्यों होता है? बिकॉज अगर हम देखेंगे जनरल फार्मूला अभी जो कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में जो हम लोगों ने निकाला है, दैट इज़ बी अपॉन रो। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे मतलब ये फार्मूला तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड साउंड का है। अब ये देखो कि जैसे कि लिक्विड के केस में इसकी बल्क मॉडुलस बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, बी इज़ हाई। ठीक है, क्योंकि क्योंकि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो होता है जैसे वाटर वगैरह होते हैं ना, तो वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, लिक्विड्स की जनरली थोड़ी सी हाई होती है, बेटर देन ऑफ कोर्स बेटर देन दैट ऑफ एयर। बट अब जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, ये एयर के केस में था ये वाला। अब हम अगर वाटर या लिक्विड्स के केस में देखेंगे, ये तो लिक्विड, सॉरी, ये वाला जो था ये लिक्विड्स के केस में था। ठीक है, ये लिक्विड्स के केस में बात कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए अगर हम एयर के केस में बात करेंगे, तो एयर के केस में क्या होता है, बी की वैल्यू लो होती है क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल होता है वो, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू लो होती है, उसको कंप्रेस इतने आसानी से आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे और बहुत कम वॉल्यूम, मतलब ये क्या क्या बोलते हैं, बहुत कम प्रेशर भी देने पर बहुत आराम से वॉल्यूम चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए बी की वैल्यू जो है बहुत लो रहती है इसमें, और डेंसिटी जो है ये भी बहुत लो रहती है। तो लेकिन जो बी की वैल्यू जो लो है ना, वो डेंसिटी के लो होने से लाख गुना ज़्यादा मतलब लो होती है, तो इसकी वेलोसिटी ना काफ़ी कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, वेलोसिटी बी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, डेंसिटी पर नहीं। ठीक है, बी का मतलब जो मतलब मैग्नीट्यूड है, मतलब बी ऑफ एयर इज़ लाइक अराउंड 10⁵ टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ बी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। अब डेंसिटी में उतना फ़र्क नहीं होता जितना इसमें फ़र्क होता है, इसलिए वेलोसिटी ज़्यादातर इससे डिटरमिन होती है। अभी आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स के केस में कितनी ज़्यादा, मतलब 6,000 तक है, और गैसेस के केस में 300, 400, 500 ऐसा कुछ है। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखा है, दिस इज बिकॉज दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन द गैसेस एंड हैव सो मच हायर डेंसिटीज, हायर वैल्यूज ऑफ द बल्क मॉडुलस। Now see this equation, solids and the liquids have higher mass densities than the gases, but the corresponding increase in both the modulus of solids and liquids is much higher. This is the reason why the sound waves travel faster in liquids and solids. ठीक है, मतलब कि इंक्रीज इन बल्क मॉडुलस इज मच मोर देन द इंक्रीज इन द डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा होने की वजह से जो वेलोसिटी है लिक्विड्स में वो ज़्यादा होती है। अब सॉलिड्स की बात आती है, अब सॉलिड्स में तो बल्क मॉडुलस, सॉलिड्स तो और ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड्स से भी ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है। तो सॉलिड्स का जो बल्क मॉडुलस होगा सॉलिड्स का, वो तो और ज़्यादा हो जाएगा, वो तो और ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड से। और लिक्विड्स का जो बल्क मॉडुलस हो जाएगा वो और ज़्यादा हो जाएगा एयर से। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हमको क्या पता चलेगा, अभी हम लोग को क्या पता चला है कि भाई इसीलिए इस बल्क मॉडुलस की वजह से ही जो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स विच इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, दैट इज एयर कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यही बात है यार। ठीक है, नाउ वी कैन एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस। अभी देखो, अभी तक अपन ने कितने केसेस कर रखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहला तो वेलोसिटी ऑफ वेव जनरल फार्मूले कर लिया था। जनरल फार्मूला तो वही है, लैम्डा इनटू वी। फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग का टी अपॉन म्यू का अंडर रूट था। फिर स्पीड ऑफ वेव इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बी अपॉन रो था। ठीक है, और उसके बाद अभी अपन ने लीनियर मीडियम जो केस 4 देखा था, लीनियर मीडियम एग्जांपल सॉलिड बार। तो सॉलिड बार के केस में तो भाई साहब कोई बल्क मॉडुलस तो होता नहीं है, उसमें तो यंग्स मॉडुलस ज़रूर होता है, तो इसमें यंग्स मॉडुलस वाई अपॉन रो था। उसके बाद अभी नेक्स्ट है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में भाई साहब ये आइडियल गैस के लिए है भाई। तो आइडियल गैस, ठीक है, पहला है आइडियल गैस में प्रीवियसली थॉट। तो पहले जो इन्होंने सोचा था वो कैसे इन्होंने कोशिश करी थी आइडियल गैस में भाई, ये फॉर्मूला था इसका। वी कैन एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस इन द हाई आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर n की स्मॉल n की जगह कैपिटल N ले ले, जिसमें कि कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम वी। अगर स्मॉल n तो नंबर ऑफ मोल्स था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो इट इज़ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर।
where n is equal to number of molecules, and this Na is nothing but equal to 6.022 into 10 to the power 23, which is an Avogadro's number, right? क्लियर? चलिए, तो PV इज इक्वल टू nRT के जगह अब अपन आप लिखेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू R इंटू टी, और ये R अपॉन Na जो होता है वो KB होता है, तो PV इज इक्वल टू कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू KB इंटू टी, वेयर दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है भाई, उसके बाद अभी देखेंगे अपन। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड t इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन, देयरफॉर फॉर आइसोथर्मल चेंज इट फॉलोज फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब PV इज इक्वल टू n kBT होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल थर्मल चेंज, ठीक है, आइसोथर्मल चेंज, इसमें क्या होता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर टी को हम देखेंगे, टी इज इक्वल टू PV अपॉन NKB, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? दिस इज डेल्टा ऑफ PV अपॉन NKB। ठीक है, अब NKB तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फिक्स्ड और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज फिक्स्ड, इन दोनों को हटा दो तो आ जाएगा डेल्टा ऑफ PV, ये आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी आइसोथर्मल में 0 होता है, तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, इसका मतलब 1 अपॉन NKB इंटू डेल्टा PV, दिस इज इक्वल टू 0। NKB तो इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा डेल्टा PV इक्वल टू 0। अब दोनों डेल्टा PV का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ P, डिफरेंशिएशन ऑफ P मतलब डेल्टा P इंटू वॉल्यूम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ V, डेल्टा V इंटू प्रेशर, दिस इज इक्वल टू 0। इतना ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे dx1 x2 मतलब हम दो फंक्शंस करते थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ y1 y2, इसको कैसे करते थे? ये आता था dy1 y2 डी y1 अपॉन डी एक्स इंटू y2, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू y2, फिर अब दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू y1। इस टाइप का है कि नहीं यार? इसी टाइप का है यार। P डेल्टा P इंटू वी प्लस डेल्टा V इंटू P इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से आ गया। अब फर्दर अब क्या करना है? फर्दर अगर करने पर तो प्रेशर की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है? P इंटू डेल्टा वी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस डेल्टा P इंटू वी। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है? P की वैल्यू आ रही है माइनस डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V। ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या मालूम है? अपने को क्या मालूम है? ठीक है, व्हाट डू वी एग्जैक्टली नो? दिस प्रेशर इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस। इफ़ वी नो दिस दैट दिस प्रेशर इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस। ठीक है, दिस प्रेशर इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का? दिस इज बेसिकली द प्रेशर अप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो ये भी तो वही है ना, ये है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V है, तो वही है, और यही बल्क मॉडुलस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस के बराबर आ गया है कि नहीं? तो अब फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड? ये आता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस की जगह अपन क्या लिख देंगे? अभी अपन क्या लिख देंगे? अपन प्रेशर अपॉन डेंसिटी लिख देंगे फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो आइडियल गैस के केस में क्या आता है? प्रेशर अपॉन ये आ जाता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस की जगह वी रिप्लेस बल्क मॉडुलस बाय प्रेशर। ठीक है, वी रिप्लेस इन आइडियल गैस, नोट लिख लो। while calculating velocity of sound in ठीक है, in gas we consider it to be ideal gas, we consider isothermal expansion or या compression, isothermal expansion that is delta T is equal to 0, ये हम कंसिडर करते हैं।
वी कंसिडर आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद वी कंसिडर आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमने उसके अलावा हम क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। व्हाट वी कंसिडर, वी यूज़ फार्मूला v is equal to under root b upon rho, and instead of bulk modulus we take p, मतलब p is equal to b ले लेते हैं अपन, तो इम्प्लाइज वेलोसिटी कितना आ जाता है, p के जगह प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा, ठीक है। वेयर p इज द प्रेशर, ठीक है। ये आ गया, ये इनिशियली ऐसा थॉट आउट किया गया था, ठीक है। इनिशियली ऐसे ही थॉट आउट किया गया था। तो अब एयर के केस में अगर हम देखेंगे, फॉर एयर को अगर आइडियल गैस कंसिडर करके करें तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ एयर, मतलब 1 atm डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 atm कितना होता है, 101,325 पास्कल आ जाता है, और ये आ जाता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही कुछ आ रहा था, इसी टाइप का कुछ आ रहा था ना, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने अब इसका अब क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया है ना, वेलोसिटी ऑफ एयर 101,325 अपॉन 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले लिया। 280 मीटर पर सेकेंड कुछ आ रहा है, 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीटास्कर, ठीक है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ एयर आ गया 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना पाया गया भाई, पेट में दर्द हो गया, जल्दी खा ली। एक्सपेरिमेंटली पाया गया वेलोसिटी ऑफ एयर 331 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैच कर रहा है इस वैल्यू से, 280 है आपका इस असम्पशन से, एक्चुअल वेलोसिटी है 331, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। तो अब ये रीज़न फॉर डिफरेंस क्यों है, रीज़न फॉर एरर क्या था, रीज़न फॉर एरर जो था वो था कि वी कंसिडर्ड एक्सपांशन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस एज isothermal. In reality, we should have considered it to be adiabatic. We should have considered it to be adiabatic. इसको adiabatic की तरह कंसिडर करना चाहिए था। एडियाबैटिक में क्या होता है तुमको तो मालूम ही है, बेसिक फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू Q प्लस W, केमिस्ट्री में पढ़ा ही था। तो एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, एडियाबैटिक के केस में यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको थर्मली आइसोलेट कर देते हैं, थर्मली इंसुलेटेड, तो हीट ट्रांसफ़र तो ज़ीरो होता है, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो सिर्फ मियरली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। तो आइदर दिस सिस्टम डज द वर्क ऑन सराउंडिंग्स और सराउंडिंग्स डज द वर्क ऑन सिस्टम, मतलब सिर्फ इस मात्र वर्क डन के बेसिस पे, चाहे सिस्टम सराउंडिंग्स पे कर रहा है या सराउंडिंग्स सिस्टम पे कर रहा है, उसके वजह से टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है यार। हीट ट्रांसफ़र इज सिंस इट इज़ थर्मली आइसोलेटेड, सो नो हीट ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, मात्र वर्क डन के बेसिस पर ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। तो आइडियल गैस में हम लोग अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे तो जो मोस्ट कॉमन है इसका एडियाबैटिक वाला, वो हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन है एडियाबैटिक वाला, वो लोग हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कंसिडर करेंगे, अब देख लो, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है।
आइसोथर्मल में तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब डेल्टा पी वी पी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब डेल्टा पी इंटू वी प्लस डेल्टा वी इंटू पी ये ज़ीरो आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। एडियाबैटिक के प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक में डेल्टा पी वी टू द पावर गामा ज़ीरो होता है, डेल्टा पी इंटू वी टू द पावर गामा ज़ीरो होता है। ये होता है कुछ। गामा क्या है, सी पी अपॉन सी वी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। इसको यही बोलते हैं गामा। इसके बारे में थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ाई था, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा था ना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर, पढ़ा था केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई था। और सी पी अपॉन सी वी का जो रेशियो है वो गामा होता है, और गामा इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, विल स्टडी दिस इन थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में है। अब इसको एक चीज़ बताओ, जैसे डेल्टा पी इंटू वी टू द पावर गामा, इसको तुम y1 ले लो, इसको y2 ले लो, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 y1 इंटू y2 विथ x क्या होता है, पहला तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 इंटू y2, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2 इंटू y1 यार, इंटू y1 यार। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका मतलब डेल्टा p इंटू y2 वी टू द पावर गामा, प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट करो वी टू द पावर गामा का, तो x टू द पावर n का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है ये x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी टू द पावर गामा, ठीक है। ऐसे करेंगे गामा इंटू डेल्टा, ठीक है, इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू जो y1 था उसका p, ठीक है, डेल्टा वी इंटू पी। ऐसा ही कुछ है, इस टाइप से हम लोगों ने, ठीक है, इस टाइप से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, v टू द पावर गामा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा पी वी टू द पावर 0 ये था। अब ये क्या होना चाहिए था, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, ये देखो, जब d अपॉन हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको, v टू द पावर y को, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या ये इसमें x इन्वॉल्व है, इसमें x इन्वॉल्व है, नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y v टू द पावर y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, ये लिखते थे कि नहीं। तो यहाँ पर बाई डी एक्स का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हम सिर्फ डेल्टा y लिख रहे हैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स की जगह डेल्टा x डेल्टा v लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद d बाई डी एक्स की जगह डेल्टा लिख देंगे। ये ऐसा फॉर्मूला, इस टाइप से हम डिफ्रेंशिएशन के कंसिडरेशन में हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये रफ में लिख लो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा पी इंटू वी टू द पावर गामा, ये 0 होता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है डेल्टा पी इंटू वी टू द पावर गामा प्लस गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा वी इंटू पी, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करोगे, v टू द पावर गामा माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी इंटू वी प्लस, अब v टू द पावर गामा माइनस 1 तो कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा वी इंटू पी, दिस इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो। और अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब आप कॉमन लोगे, ठीक है, डेल्टा पी इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इंटू डेल्टा वी इंटू पी,
तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इम्प्लाइज पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू वी अपॉन गामा इंटू डेल्टा वी, या ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है कि नहीं है, कुछ इस टाइप का आ गया। तो अब इसको अगर हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो गामा, अब इस गामा को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ गया गामा इंटू पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, विच कैन इक्विवेलेंटली बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। यही था, और यही तो कंप्रेसिबिलिटी था, यही तो बी की वैल्यू थी। तो इसका मतलब इस केस में, फॉर दिस केस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस in case of ideal gas, in case of ideal gas, ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, बी की कॉम्प्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा इंटू पी हो जाएगी यार, गामा इंटू पी हो जाएगी, गामा इंटू पी हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो की जगह क्या आ जाएगा, गामा इंटू पी अपॉन रो, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। और गामा की वैल्यू एयर के केस में, फॉर एयर, और इस वाले मेथड को बोलते हैं लैपलेस करेक्शन, ठीक है, लैपलेस करेक्शन। अब एयर के केस में, फॉर एयर, एयर के केस में एग्जैक्टली क्या होगा यार, एयर के केस में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एयर के केस में इट विल बी, गामा विल बी इक्वल टू 7/5, तो रख दो वी ऑफ एयर इज इक्वल टू 7/5, मतलब गामा, गामा ऑफ एयर इंटू पी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। अब मेरे को क्या मालूम है, गामा ऑफ एयर कितना है भाई, 7/5, प्रेशर ऑफ एयर कितना है, पास्कल्स में लिख लो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स, SI यूनिट में सबको लिख रहे हो। रो ऑफ एयर कितना आ रहा है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख लिया यार। तो वेलोसिटी ऑफ एयर को निकालो ज़रा, यह आ जाएगा अंडर रूट 7/5 इंटू 101,325 डिवाइडेड बाय 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सबको SI यूनिट में ले लिया, तो ये नियरली इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, विच मैचेज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, which matches our experimental results। तो इसका मतलब समरी क्या है, केस 5 में फॉर गैस velocity of sound we consider ideal gas, इनिशियली क्या हमने लिया था, इनिशियली we considered isothermal expansion, उसमें क्या आता था, डेल्टा टी की वैल्यू 0 आती थी, इसका मतलब डेल्टा पी वी की वैल्यू 0 आती थी यार। देन हम लोगों को क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पी बाय रो मिला, जिससे कि वेलोसिटी ऑफ एयर जो हमारा है अंडर रूट ऑफ पी एयर अपॉन रो एयर करने पर हम लोग को 280 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि रॉन्ग था। अब बाद में आफ्टर लैपलेस करेक्शन we considered adiabatic expansion, adiabatic प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू 0 आता है, और जहाँ पे गामा की वैल्यू CP/CV होती है,
हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट वॉल्यूम Cp अपॉन Cv होती है। ये लैप्लेस करेक्शन के बाद होता है। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद हमारा वी एयर जो आता है दिस इज इक्वल टू गामा एयर इनटू प्रेशर ऑफ एयर, सॉरी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आता है इन केस ऑफ गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बाय रो नहीं आता, गामा इंटू पी बाय रो आता है। इसीलिए वी ऑफ एयर जो ले लेंगे दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा ऑफ एयर, पी ऑफ एयर और रो ऑफ एयर। और गामा ऑफ एयर की वैल्यू हमने 7/5 ली, जिसके वजह से इसकी वैल्यू आ रही है 331 मीटर पर सेकेंड, विच मैचेज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड इज करेक्ट। तो ये केस 5 था, ठीक है। दिस वाज द केस 5 बेसिकली, राइट। नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी स्टडिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है।